हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अक्षता उमब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस का बुक का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 में पढ़ा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब सभी जीवों के लिए फूड क्या है, इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. और हमने ये भी जाना या फिर ये भी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये क्या है, फूड के कंपोनेंट्स हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और हमारे बॉडी के लिए क्या है, नेसेसरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करना, बनाना। देखिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड चाहिए, मतलब उनके लिए फूड आवश्यक है, लेकिन प्लांट उनका खुद का खाना बना सकते हैं। बट एनिमल्स और ह्यूमन बींग उनका खाना नहीं बना सकते। हम खाना क्या करते हैं, पकाते हैं हम सिर्फ, लेकिन हमें जो फ्रूट्स, वेजिटेबल हुए या फिर मिल्क हुआ, ये हमें क्या से मिलता है, प्लांट या फिर एनिमल्स के द्वारा मिलता है। और एनिमल्स को ग्रास या फिर कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। लॉयन को अगर डियर खाना है तो डियर को क्या खाना चाहिए, पहले ग्रास खाना चाहिए, प्लांट खाना चाहिए, तभी तो लॉयन डियर को खाएगा ना। तो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स डैट इट प्लांट्स। और हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा जो कि प्लांट्स खाते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसीलिए ह्यूमन बींग और एनिमल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से प्लांट पे डिपेंडेंट है। सो चैप्टर में से फर्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट ही ऐसी जीव है जो उनका खाना खुद बना सकते हैं। किसकी सहायता से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल कौन से हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स और सनलाइट। ये क्या है, उनकी सराउंडिंग में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out life processes। और न्यूट्रिएंट्स उनमें किस में सहायता करते हैं, उनके बॉडीज़ को बिल्ड करने के लिए, बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ग्रो करने के लिए, उनका बॉडी का जो डैमेज पार्ट होता है उसे रिपेयर करने के लिए और एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाते हैं, किससे, सिंपल सब्सटेंसेस से। अब सिंपल सब्सटेंसेस कौन से हैं, जो हमने देखा, वाटर, मिनरल्स, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। उनको क्या कहते हैं, हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। और इसलिए हम प्लांट को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या कहते हैं, कौन सा फूड लेते हैं, जो कि हमें प्लांट्स के द्वारा मिलता है, जो कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब ऐसे एनिमल जो खुद का खाना नहीं बनाते, उन्हें हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरो मतलब अदर। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब आपने सोचा होगा कि प्लांट में फूड फैक्ट्रीज कहाँ पे होती हैं, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन अ सर्टन प्लांट। क्या फूड प्लांट के सभी पार्ट्स में बनाया जाता है या फिर ओनली सर्टन पार्ट में, मतलब कुछ ही प्लांट पार्ट्स में। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। और प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स सराउंडिंग में से कैसे मिलते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और जो प्लांट में फूड फैक्ट्रीज होती है उन तक वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। अब हम उसके आंसर देखेंगे। जो तो सेकेंड टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेसेस इन प्लांट। जो प्लांट खुद का खाना बनाते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लांट में फूड फैक्ट्रीज कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है। तो लीव्स क्या है? प्लांट के फूड फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे खाना बनाते हैं प्लांट्स। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जो सभी रॉ मटेरियल है वो कहाँ तक पहुँचना चाहिए? लीफ तक पहुँचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। अब जो वाटर और मिनरल्स है ना, ये कहाँ पे होता है? सॉइल में प्रेजेंट रहता है, और रूट्स भी सॉइल में रहते हैं। तो रूट्स क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है ना, वो टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद रहते हैं। देखिए अब ये सपोज एक लीफ है, हाँ सपोज एक लीफ है और इस पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं। इनके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और इन पोर्स को गार्ड सेल्स के द्वारा ये सराउंडेड होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। सो अब ये बॉक्स देख लेते हैं सेल्स वाला। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमने देखा है कि बिल्डिंग किससे बनी हुई होती है? ब्रिक्स से, मतलब ईंटों से। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। उसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज रहती है, जीवों की जो बॉडीज रहती है, वो किससे बनी हुई होती है? छोटी छोटी यूनिट्स से, टाइनी यूनिट्स। और उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और हम जो सेल्स होते हैं वो हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते, हम सिर्फ उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द सेल इज एनक्लोज बाय अ थीन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होता है वो किससे एनक्लोज रहता है? मतलब उसकी जो बाउंड्री होती है, बंद रहता है बाउंड्री से, उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सपोज ये हमारा सेल है, हाँ, एंड इसकी जो बाउंड्री है ये क्या है? सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन है। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियस। और लगभग सभी सेल्स में क्या रहता है? ये सेल है, उसकी जो है वो है आउटर बाउंड्री, मतलब सेल मेम्ब्रेन, और उसके बीचों बीच स्पेरिकल लाइक का या फिर सर्कुलर लाइक का स्ट्रक्चर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या हुआ? न्यूक्लियस। ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस होता है ना, सपोज ये हो गई हमारी सेल, ये होगा उसका न्यूक्लियस, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, और ये जो है ये एरिया पूर्ण, यहाँ पे क्या है? जेली लाइक सब्सटेंसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। देखिए फिगर 1.1 में ये फिगर है सेल की। यहाँ पे जो बीच में जो छोटे छोटे ऑरेंजिश रेड कलर के सर्कल है ना, वो क्या है? उनके न्यूक्लियस है। साइड का जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। और जो ब्लैक कलर की बाउंड्रीज है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. Water और minerals रूट से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, किसके सहायता से? वेसल्स के सहायता से, जो कि पाइप लाइक रहते हैं, थोड़े प्लांट में रहते हैं, वो वेसल्स हैं। तो उसके द्वारा वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। किस रूट उसे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को, उसे उस स्टेम तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टेम से ब्रांच तक, और ब्रांचेस से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और वो एक कंटिन्यूस पाथ या फिर पैसेज फॉर्म करते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स कौन से? वाटर और मिनरल्स, ये लीफ तक पहुंचाया जा सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और उन्हें हम क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11, और हम इसके बारे में ज़्यादा चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। द ल्यूजेस हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ल्यूजेस में क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स ल्यूजेस टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और वो किस में सहायता करते हैं? ल्यूजेस को सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने में सहायता करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एनर्जी का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से फूड बनाने का जो प्रोसेस रहते हैं उसमें हेल्प करती है ये एनर्जी।
ठीक है. सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑक्योर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और जो फूड की प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रोसेस में. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन. मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्रोसेस बनती है, फूड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. और ये बनने की इस प्रोसेस को क्या क्या किसकी आवश्यकता है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या है? इसके नेसेसरी है इस प्रोसेस को होने के लिए. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. और ये सबसे यूनिक प्रोसेस है हमारे अर्थ पे जो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. और जो सोलर एनर्जी रहती है ना, सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें सन के द्वारा मिलती है. इसे हम उसे क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं. तो सोलर एनर्जी लीव्स कैप्चर करते हैं और उसे प्लांट में स्टोर कर देते हैं. किसके फॉर्म में? फूड के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं. आप देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिर सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों के लिए. ठीक है. इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल नॉट बी एनी फूड. और अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो कोई भी फूड नहीं रहेगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. और जो ऑक्सीजन होता है ना, जो हमारे लिए बहुत इसेंशियल होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, तो वो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है जो कि हम ले सकते हैं. इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. और अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो लाइफ जो होगी अर्थ पे, जो लाइफ होगी वो इम्पॉसिबल होगी. कोई भी लाइफ अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता. ठीक है. अब ये बॉक्स देख लेते हैं. बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब कहा गया है कि लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और भी कुछ कई ग्रीन पार्ट्स में होती है प्लांट के. तो कौन से ग्रीन स्टेम हो गए या फिर ग्रीन ब्रांचेस हो गए, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. अगर आपने डेजर्ट के प्लांट देखे होंगे, सपोज कैक्टस पे क्या होते हैं? स्पाइंस होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होते हैं? लीव्स होते हैं उसके. लेकिन वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका. क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, ट्रांसपिरेशन के वक्त क्या होता है? वाटर का लॉस होता है. तो उस वाटर के लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर रहता है. तब ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? जो प्लांट में वाटर रहता है ना, वो सूरज की किरणों से भाप बनकर चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहता है. तो इस प्रोसेस के दौरान जो वाटर लॉस हो जाता है वो रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए डेजर्ट में या फिर ड्राई जगहों पे लीव्स किसकी स्ट्रक्चर में होते हैं? स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं. दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. और इन प्लांट में जो स्टीम्स होती है वो ग्रीन कलर के होते हैं, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं? जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंस रहता है वो, और जो सनलाइट प्रेजेंस रहता है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, उनका कार्बोहाइड्रेट क्या है? फूड है. कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं और फिर फूड बनाते हैं. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन एन इक्वेशन. और ये जो नीचे दिया गया इक्वेशन है ना, ये है वो प्रोसेस. देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, इसलिए आप कर लेना. क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. और जो प्रोसेस बनती है विद द हेल्प ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्लांट का फूड है, और ऑक्सीजन वो छोड़ देते हैं जो कि हम लेते हैं. तो ये क्या है?
फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए फिगर 1.2 में जो फिगर ए है वो किसकी है, लीफ की है। ठीक है, आपने लीफ तो देखा ही होगा। फिगर बी है सेक्शन ऑफ अ लीफ। क्या है, लीफ का एक सेक्शन है, लीफ का एक पार्ट है जिसमें क्या है, क्लोरोफिल दिखाया गया है। देखो गार्ड सेल्स है और स्टोमाटा है। ठीक है, बीच में का स्टोमाटा है और जो है ना साइड के सेल वो क्या है, गार्ड सेल, और ग्रीन कलर के पिगमेंट है क्लोरोफिल। और ये जो है फिगर सी, ये इसकी किसकी है, ये स्टोमेटा की, जिसमें बीच में गार्ड सेल्स है और एकदम बीच में है स्टोमेटल ओपनिंग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को किया जाता है, रिलीज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट रहता है ना, वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टार्च ये प्लांट का फूड है। तो अब एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। हमें क्या करना है, टू पॉटेड प्लांट्स लेने हैं एक ही प्रकार के, और एक को कीप वन इन डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स और फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। एक प्लांट को क्या करना है, डार्क जगह पे या फिर ब्लैक बॉक्स में रख देना है 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को सनलाइट में रख देना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। जो हमने क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट किया था ना लीव्स के साथ, दोनों प्लांट के लीव्स के साथ आयोडीन टेस्ट करना है हमें, और उसका रिजल्ट को रिकॉर्ड कर लेना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट लीव्स। अब जो पॉट हमने डार्क में रखा था या फिर बॉक्स में रखा था, ब्लैक बॉक्स में, उसे हमें कहाँ रखना है, अब सनलाइट में। कितने दिन के लिए, 3 to 4, मतलब 3 या 4 दिन के लिए रख देना है सनलाइट में, और उसकी फिर आयोडीन टेस्ट करना है। उसके लिए उसकी तो हम क्या देखेंगे कि जो पहले होगा तो वहाँ पे हमें स्टार्च नहीं दिखेगा, यहाँ पे स्टार्च दिखेगा, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स होते हमने लीव्स देखे तो कौन से कलर के देखे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर के देखे, लेकिन जो दूसरे कलर के लीव्स होते हैं जैसे रेड, ब्राउन, पर्पल, ब्लू, इसमें भी क्लोरोफिल रहता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर। जो अब ये दिखे नीचे दिए गए जो लीव्स है ना, वो कौन से कलर के, ब्लू है, रेड है, येलो है, ठीक है, ब्राउन है। तो इसमें हमें ग्रीन कलर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो रेड, ब्राउन और ब्लू कलर की जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर को छुपा देते हैं, इसलिए हमें ग्रीन कलर दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अगर क्लोरोफिल है तो मतलब डेफिनेटली इस लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. आपने देखा ही होगा जैसे स्लिमी रहते हैं और ग्रीन कलर के पैचेस रहते हैं पॉन्ड्स में या फिर वाटर बॉडीज़ में, जो कि अलगी एक ऑर्गेनिज्म है, इनके ग्रोथ से फॉर्म हो जाते हैं ग्रीन कलर के पैचेस। कैन यू गेस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर। क्या आपको पता है कि अलगी जो ऑर्गेनिज्म है ये ग्रीन कलर का क्यों है। दे कंटेन क्लोरोफिल। वो उस ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, विच गिव्स देम ग्रीन कलर, जो कि उन्हें ग्रीन कलर देता है। अलगी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अलगी एक ऑर्गेनिज्म है लेकिन फिर भी वे उनका खुद का खाना बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बॉडीज़ में क्लोरोफिल रहता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम देखेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान प्लांट क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करना। प्लांट क्या प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं किससे बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से बने हुए होते हैं। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। और ये किस में मदद करते हैं, दूसरे components of food जो है, मतलब जैसे प्रोटीन्स और फैट, इन्हें बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प कर यूज़
कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ किया जाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन्स क्या है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन रहते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, अब प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अब्यूडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। हमें तो ये पता ही है कि एयर में गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। अब सॉइल क्या करती है, सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होती है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में छोड़ देती है, और रूट्स फिर इसे ऑब्जर्व करके प्लांट में ले जाते हैं। दीज आर एब्जर्व बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। और रूट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स के साथ इस यूजेबल नाइट्रोजन को भी एब्जर्व कर लेती है और फिर लीव्स तक पहुंचा देती है। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। और आपने ये भी देखा होगी, जो फार्मर्स रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, सॉइल में फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं जिससे सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसीलिए प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन ले सकते हैं वाटर और मिनरल्स के साथ। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। और फिर प्लांट उसके बाद प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 21 मिनट का हो गया है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम बाकी का पार्ट, सेकेंड पार्ट। ओके देन बाय। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। ठीक है, ओके देन बाय।